गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हम डेली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स। तो आज हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से मीडियम से बना हुआ रहता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, सभी चीज़। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। और ये जो मेरा लेक्चर है ये कम्प्लीटली फोकस्ड है मेरा सीबीएसई के बच्चों के लिए और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। लेक्चर को पूरा डिटेल तक देखिएगा। मैं बीच बीच में बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड स्पेशली ऑन एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई स्टूडेंट के लिए आते हैं, केस स्टडी के लिए किस टाइप के अप्रोच होना चाहिए आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स का, दैट इज सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका सेमीकंडक्टर्स, कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। दूसरा हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है, हमें पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस पे कैसे वर्क करता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा सर्किट, जिसमें हमको पढ़ना है लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग मुझे ये बताओ कि सेमीकंडक्टर वर्ड्स आपने सबसे पहले सुना कहाँ है। सबसे पहले वर्ड आपने सेमीकंडक्टर सुना कहाँ है? वेरी गुड। किस में सुना है आपने? टेलीविजन में। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो आज यूज़ हो रहे हैं प्रेजेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, चाहे आप मोबाइल फ़ोन की बात कर लीजिए, आप रिमोट की बात कर लीजिए, कार की बात कर लीजिए, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो सभी किस पे वर्क करती है? आपके सेमी कंडक्टर्स में। पर सेमी कंडक्टर्स को जानने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं 100 साल पहले, कि इसके पहले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। तो पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हिस्ट्री ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और यही हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर है। यही हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स से पहले हम लोग यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। इसी को हम क्या बोलते थे? वॉल्व्स। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा वैक्यूम ट्यूब्स। आपने सुना है कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था आपका, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स। फिर उसके बाद वाले जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया? आपके ट्रांजिस्टर। फिर हमने क्या यूज़ किया? सेमीकंडक्टर्स। अब क्या यूज़ करते हैं हम? आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट की क्या यूज़ करते हैं? चिप, जो किससे बनी है? आपकी पूरी सेमीकंडक्टर्स की। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो थे, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रिंसिपल देखो क्या था। वैक्यूम ट्यूब्स का जो प्रिंसिपल था, जैसे सपोज आपका ऐसा एक क्लोज्ड डिवाइस है जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड होते थे। कितने इलेक्ट्रोड होते थे? 2 इलेक्ट्रोड्स। एक आपका कैथोड और एक क्या होता था? आपका एनोड। अब इसको हीटिंग डिवाइस के थ्रू, कोई भी, चाहे करंट के थ्रू दे रहे हो, बैटरी के थ्रू इसको एनर्जी सप्लाई करो, जब ये हीट होता था तब यहाँ से क्या होते थे? आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे। इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? आपके मूव करते थे, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब क्या होता है? आपका चार्ज, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। वैक्यूम ट्यूब्स के क्या थे? बहुत सारे डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था? पहला डिसएडवांटेज आपका था कि इनका साइज जो था, इनका साइज क्या था? बहुत बल्कि मतलब बहुत बड़ा। आपने सुना था कि पहले के जो कंप्यूटर्स थे आपके, वो पूरे आपका रूम ऑक्यूपाई करते थे, पूरे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। आजकल क्या है? आपका छोटा सा मोबाइल भी एक कंप्यूटर ऐसा वर्क करता है। लैपटॉप्स क्या है? बहुत छोटा है। तो पूरे कमरे का आपने स्पेस को यूज़ करके किस में लेकर आ गए? एक छोटे से डिवाइस में। तो साइज कैसा था आपका? बल्कि। इसमें कितने इलेक्ट्रोड्स है आपके? 2। 3 इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रायोड। 4 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रोड। 5 यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेंटोड। तो अलग अलग आपके इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। तो साइज कैसा था इसका? बहुत बल्कि। दूसरा डिसएडवांटेज था कि इसमें जो करंट का फ्लो है, मतलब जो चार्ज का फ्लो, वो कैसा है आपका? यूनिडायरेक्शनल। मतलब चार्ज जो था आपका ओनली 1 डायरेक्शन में फ्लो होता था। चार्ज कहाँ पे फ्लो होता था आपका? चार्ज फ्लो इन ओनली 1 डायरेक्शन। चार्ज फ्लो होता था आपका ओनली 1 डायरेक्शन में। फिर ये जो था, ये आपका एक हाई
वोल्टेज डिवाइस था जो आपका नॉर्मली 100 वोल्ट के ऊपर ही वर्क करता था। किस पे वर्क करता था? 100 वोल्ट के ऊपर में। इसका जो लाइफ था, मतलब जो डिवाइसेस का जो लाइफ था वो बहुत कम था, बहुत लो था। कैसा था? बहुत कम। इनकी रिलायबिलिटी जो थी, किस पे हम कितना रिलायबल कर पाए, ये भी कैसी थी? बहुत कम, बहुत कम थी। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस इसके। इसके बाद सबसे बड़ा इन्वेंशन जब हमारा हुआ इन सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्रीज, वो था आपका 1948 में। 1948 में हमने क्या डेवलप किया? ट्रांजिस्टर। क्या डेवलप किया हमने? ट्रांजिस्टर। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। हम लोग बचपन में क्या करते थे, जैसे आजकल तो फ़ोन आ गए, तो हम लोग आजकल म्यूज़िक जो सुनते हैं वो हम स्पॉटिफाई, विंक म्यूज़िक में सुनते हैं, जियो म्यूज़िक में सुनते हैं। पर पहले हम यूज़ करते थे रेडियो। हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते थे? रेडियो। तो रेडियो में क्या करते थे हम लोग? सबसे पहले अगर हमको आकाशवाणी सुनना है या हमें कमेंट्री सुनना है मैच की, तो हम क्या करते थे? रेडियो को सेट करते थे। इसका एक एंटीना निकलता था, ऐसा एंटीना टाइप का होता था, उसको अरेंज करते थे कि बराबर रेडियो फ्रिक्वेंसी को क्या कर ले हम लोग? कैचअप कर ले, पकड़ ले। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटल यूज़ करते हैं या कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं? ये है मेरा क्वेश्चन आपसे। कोई बता सकता है? इसके लिए एक नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल है आपका, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल, जिसको कहते हैं गैलेना। क्या कहते हैं? गैलेना। गैलेना इज एन ओर ऑफ लेड। गैलेना इज एन ओर ऑफ लेड। तो हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं PbS की, लेड सल्फाइड। किसकी बात कर रहे हैं हम? लेड सल्फाइड। हम किसकी बात कर रहे हैं? लेड सल्फाइड। ठीक है। तो रेडियो वेव्स में जो डिटेक्टर होते थे आपके, वो किसके होते थे? लेड सल्फाइड। तो ट्रांजिस्टर आने के बाद 1948 में ट्रांजिस्टर आने के बाद बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई हमारी, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में, जिसको आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है वो किसमें? पूरी आपकी सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। 1930 से स्टार्ट हो गया था। 1930s में आपके सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स बन गए थे। क्या बन गए थे आपके? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स, ये आपके आ गए थे। अब सेमीकंडक्टर्स ने क्या किया? जितने भी इसके डिसएडवांटेज थे, जितने भी इसके क्या थे? डिसएडवांटेज थे, उसको क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया, उसको सरप्राइज कर दिया, उसको पूरा के पूरे क्या कर दिया? दबा दिया। जैसे इसका साइज कैसा था आपका? बल्कि। तो इसका साइज कैसा था? स्मॉल साइज। तो जो पहले आपका पूरा रूम के बराबर इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर था, पहले की टीवी देखी आपने जिसमें रामायण देखा करते थे आपके पेरेंट्स लोग, वो बड़ी थी। आजकल की टीवी कैसी आ गई है? बड़ी है पर कैसी है? पतली है। उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर क्या था इसमें? जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसमें ओनली वन डायरेक्शन थी, इसमें हम डायरेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कितने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, कब निकालना है, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं कि मुझे कितना चार्ज पास करना है, कब निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज यही है। ठीक है। तो इसका साइज कैसा है आपका? बहुत छोटा। इसमें मैं डायरेक्शन, इसमें ओनली डायरेक्शन थी, इसमें मैं डायरेक्शन को क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। मतलब कैसा है? मल्टी डायरेक्शनल है आपका, मल्टी डायरेक्शनल। यहाँ पे वोल्टेज कैसा है आपका? हाई। ये कैसे वर्क करता है? इट वर्क ऑन द लो वोल्टेज। तो आपका जो रिमोट देखा, छोटा सा सेल पे भी वर्क करता है। ठीक है। टीवी का रिमोट कैसा है? बहुत छोटे सेल पे वर्क करता है। आपने जो आजकल जो आ रही है आपकी स्मार्ट वॉच आ रही है, स्मार्ट वॉच में देखो छोटा सा एक बैटरी लगा हुआ है, छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो वर्क करता है ना? कितने सारे फंक्शंस रहते हैं उसके अंदर। ठीक है। इसकी लाइफ कैसी है सेमीकंडक्टर्स की? इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग है, मतलब बहुत दिन तक काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइस है इसके जल्दी खराब होते हैं क्या? नहीं। इनकी रिलायबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जो पॉइंट आपको लग रहे हैं। फिर हम बात करते हैं टीवी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि टीवी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है हमारा। तो पहले हम लोग यूज़ करते थे कौन सा? आपकी CRT ट्यूब्स वाला, कैथोड रे ट्यूब्स। अब कौन सा हम यूज़ करते हैं? आपका LCD। ठीक है। तो यही बता देता हूँ थोड़े से मैं। तो पहले हम यूज़ करते थे आपका कैथोड रे ट्यूब्स। कौन सा यूज़ करते थे? कैथोड रे ट्यूब्स। ये किस प्रिंसिपल में वर्क करता है? ये प्रिंसिपल में वर्क करता था आपका वैक्यूम ट्यूब्स। किस में वर्क करता था? वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? एक तो साइज बड़ा था, फिर बैटरी पावर लगा के या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको हीट करना पड़ता था, फिर इलेक्ट्रॉन से आके क्या होते थे आपके? निकलते थे, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं आपके। पर हमने अब कौन सा यूज़ किया? अब हम यूज़ करते हैं LCD। क्या यूज़ करते हैं? LCD। LCD का फुल फॉर्म क्या है आपका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो आजकल की हम जितने भी टीवीज है वो कैसी है आपकी, एलसीडी है। अब हम बड़ी वाली टीवी लेते हैं कि बड़ी वाली, नहीं, अब हम कैसे लेते हैं, स्लिम टीवी, एलसीडी टीवी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। रब कर दूं मैं, देखिए ये जो मेरा लेक्चर है ये कम्प्लीटली बेस्ड है आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या आपका फिजिक्स जो मेजर सब्जेक्ट है आपका बीएससी एमएससी में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से ही। आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे प्रदीप यूज़ कर रहे हो, एस्टर्न यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मॉडर्न एबीसी यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर वहाँ से नहीं आने वाला। आपका केस स्टडी आएगा कहाँ से, कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स बुक्स, आपके बुक्स है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो आपको दिए गए हैं, जो बॉक्स में आपके डायग्राम बने हुए हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिजिक्स की लैंग्वेज बहुत टफ है, मैं मानता हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते। मोस्ट ऑफ द टीचर, मैं कहूँ कि मैक्सिमम टीचर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या है, बहुत टफ है। तो टीचर लोग क्या करते हैं, आपके टीचर लोग आपके ईजी मेथड उसमें जाते हैं, प्रदीप से पढ़ाते हैं, ठीक है, मॉडर्न एबीसी से पढ़ाते हैं। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हो, कोई भी रेफरेंस बुक से आप लगा सकते हो, पर आपको एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना। एक ना एक बार आपको एनसीईआरटी पूरी कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई की भी, तो क्वेश्चंस आपके जो हैं वो आएंगे एनसीईआरटी। इसके न्यूमेरिकल जो है वो आएंगे कहाँ से, आपके एनसीईआरटी के। डायरेक्टली एग्जाम्पल उठ के आ जाता है आपका। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आपके क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो जितने भी एलिमेंट्स उसको हमने क्लासीफाई करा है 3 टाइप में। एक है आपके मेटल्स, एक क्या है आपके मेटल्स, एक है आपके इंसुलेटर, और एक है आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपकी बेस्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। किसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड है किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और किसमें है हमारा रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिंबल फॉर्म में किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के फॉर्म में, और इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रो। रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सिग्मा। रो इक्वल टू क्या होता है, 1/सिग्मा। इसकी यूनिट क्या होंगी फिर आपकी, ओम मीटर। इसकी क्या होंगी, एसएम, ठीक है। इधर देखिए, मेटल्स जो हैं इसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मेटल्स को हम जानते हैं कंडक्टर के नाम से। किस नाम से, कंडक्टर। तो नाम से पता चल रहा है कंडक्टर है, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, आपके इजीली फ्लो हो रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ ये आपके हाई कंडक्टिविटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके अंदर से तेजी से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो हो रहे हैं। या मैं ये कह सकता हूँ लो रेजिस्टिविटी, ये कह सकता हूँ मैं लो रेजिस्टिविटी। देखो हाई कंडक्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज ये मेरा कोई एक मेटल है, ये क्या है, मेरा एक मेटल है। अगर मैं इसमें से चार्ज पार्टिकल को फ्लो करा रहा हूँ, इसमें से क्या कर रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ करंट, मतलब मैंने बाहर से एक्सटर्नल सोर्स दिया करंट का थ्रू बैटरी या पावर प्लग, और मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे करंट दिया, इस पॉइंट पर करंट पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, और जैसे मैं इसको टच करूंगा मुझको करंट का शॉक लगेगा। मतलब कहने का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, बहुत जल्दी अपने अंदर से कंडक्ट करने दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाई कंडक्टिविटी। रो रेजिस्टिविटी का मतलब होता है इसके अंदर का जो भी पार्टिकल है, जो भी आपका मास है, जो भी आपका मटेरियल है, क्या ये इलेक्ट्रॉन को, क्या ये करंट को अपने पास रोक के रख रहा है, नहीं भाई तू आया है फट से निकल यार, मेरे को तो डर लग रहा है, जैसे करंट बहुत लग रहा है, तो अपने पास रोक के रखा गया इसने, नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लो रेजिस्टिविटी। एग्जाम्पल क्या है आपके, इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, मेटल्स पूरे आ सकते हैं। वाटर की कंडक्टिविटी भी क्या है आपकी, मैक्सिमम। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई रेजिस्टिविटी। कैसी होती है, हाई रेजिस्टिविटी, और वेरी लो कंडक्टिविटी, और वेरी लो
कंडक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल है आपके प्लास्टिक, ग्लास, वुड। ठीक है, तो इसका यूज क्या करते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है सो दैट आपको करंट ना लगे। जो भी इलेक्ट्रिक मैन है जो होता है, जो आपके पावर सिग्नल का काम करता है, उनके हाथ में प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और तीसरे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये होते हैं आपके इंटरमीडिएट। ये क्या होते हैं आपके इंटरमीडिएट, मतलब इन बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी क्या होंगी, इन बिटवीन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमें याद क्या करना है, ये तो हो गया हमारा बेसिक, ये तो बेसिक हर बच्चों को पता होता है। अब हमें याद करना है इसकी वैल्यूज। हमें क्या याद करना है, इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो मेटल्स के लिए जो आपकी रेजिस्टिविटी है इसकी वैल्यू होती है 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम मीटर तक। कहाँ तक होती है, 10⁻² से लेके 10⁻8 रो मीटर तक। अगर मैं इसको सिग्मा की वैल्यू लेके आऊँ, मेरे को इसमें सिग्मा की वैल्यू बात करना है, मतलब किसकी बात करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो रो की वैल्यू क्या होती है, 1/सिग्मा। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी, रो की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 10⁻+2 से लेके 10⁻8 ओम मीटर। तो ये वैल्यू याद कर लोगे आप, ये वैल्यू को माइंड में रखना है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है आपकी, ये। ठीक है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की जो वैल्यू है, सेमीकंडक्टर की जो वैल्यू है आपकी रो की, इसकी वैल्यू वेरी करती है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻+6 रो मीटर तक, ओम मीटर, सॉरी, कहाँ तक, 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻+6 ओम मीटर। अब रही बात आपकी इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की वैल्यू बताइए मुझे, इंसुलेटर की वैल्यू कैसे होगी, लो होगी कि हाई होगी? इंसुलेटर की वैल्यू कैसी होगी, लो होगी कि हाई होगी? इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास करने नहीं देता, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, बहुत ज़्यादा। इसकी वैल्यू कैसी होगी, बहुत ज़्यादा। इसकी वैल्यू देखो माइनस में, मतलब कितनी कम है, बहुत कम है। इसकी वैल्यू देखो इंटरमीडिएट है, माइनस से लेके कहाँ तक चालू हो रहा है, प्लस से। और इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 10⁻11 से लेके 10⁻19 तक, सॉरी 10⁻8 से लेके 19 तक ओम मीटर। ठीक है, अब चीज़ें और समझते हैं सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा। सेमीकंडक्टर्स आपके दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के। पहला होता है आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्या होता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं आपके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। ठीक है, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। फिर सेमीकंडक्टर्स आपके होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ 2। तो सेमीकंडक्टर्स आपके कितने टाइप के हुए, एक हो गया एलिमेंटल, दूसरा क्या हो गया आपका कंपाउंड। अब कंपाउंड में भी होते हैं, आपका पहला टाइप है आपका इनऑर्गेनिक। क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जो किससे बने, आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। जैसे एग्जांपल है इसमें गैलियम आर्सेनिक। क्या है, गैलियम आर्सेनिक। देखो इसमें क्या हुआ, 2 मिलके मिल गए आपके, 2 एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स मिल गए इसमें, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, कंपाउंड। एक होता है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे एंथ्रोसिन, क्या है आपका एंथ्रोसिन। अब ऑर्गेनिक में एक और होता है आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर। क्या होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर, जैसे पॉलीएनिलीन। क्या है आपका पॉलीएनिलीन। तो इसके एग्जाम्पल याद करना। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम वाले। कंपाउंड में आपका पहला है इनऑर्गेनिक, गैलियम आर्सेनिक वाला। ऑर्गेनिक वाले कौन सा आपके, एंथ्रोसिन वाला। ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या आपका पॉलीएनिलीन वाला। इसके आते हैं आपके एग्जाम में। अब हमारा पूरा चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर, वो बेस्ड है किस पे, सिलिकॉन, जर्मेनियम। हमको पूरा क्या पढ़ना है, ये तो हमको ये पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर्स आपके इंट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, प्योर क्या होते हैं, इम्प्योर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ हमको पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, मतलब हिस्ट्री ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स हमने पढ़ लिए और सेमीकंडक्टर्स की वैल्यूज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे आपके एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और
बेल आइकन पर जरूर दबाइए कि अब मैं डेली लेक्चर अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। मार्च में आप लोग के बोर्ड एग्जाम है और जनवरी तक मैं पूरा सिलेबस आपका मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी मैं बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू। एंड यहाँ मिलेगा आपको बहुत सारा ज्ञान ओनली विद तुषार सर का विज्ञान।